बीते 2 दिनों में बस्तर ने वो त्रासदी देखी जिसका रिकॉर्ड बहुत पुराना था। इसके पहले जो मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि 1931 में इतनी बारिश हुई थी जितनी बारिश बीते 2 दिनों में बस्तर में हुई है। जब मौसम अपने रौद्र रूप में आती है तो पूरी तरफ से तबाही के मंजर नज़र आते हैं और वही मंजर देखने के लिए आया हूँ इस वक्त मैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं इस वक्त चित्रकूट विधानसभा के मांधर गांव में हूं और मांधर गांव जो है वहां जब मैं पहुंचा, ये वही गांव है जहां की तस्वीर कल मैंने आपको दिखाई, जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा था। आप स्थिति देखिए कि ये जो घर है ये किस तरह से टूटा है और ये इकलौता मकान नहीं है। इस गाँव के ऐसे कई मकान हैं जो इस तरह से टूट गए हैं और पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गए हैं। ये अचानक आई बारिश से जो पानी है उसकी वजह से ये स्थिति बनी है पूरे गांव की। और यहाँ जब मैं घूम रहा था तो एक दादा मेरे को बहुत उदास से दिखे, तो देख के ही समझ में आया कि पीड़ित हैं। पूछा तो पता चला ये घर इन्हीं का ही है जो अपने घर को निहार रहे थे दूर से खड़े। दादा क्या नाम है आपका? मेरा मुकुंद दादा जी। दादा ये घर आप ही का है? हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ दादा? इससे पहले क्या कभी ऐसा बाढ़ आया था क्या? बाढ़ तो आया था लेकिन कम आया था। हाँ, बाढ़ तो हम लोग देखे हैं 3-4 बार आया था, लेकिन यहाँ से हमको निकलना नहीं पड़ता था। हाँ। अच्छा। अभी देखो ये तो पूरा डूब गया। हाँ। ऐसा बाढ़ को हम लोग देखे नहीं थे। हाँ, तो इसी बार देख लिए। किसका बनाया घर है दादा ये मेरा पिताजी रहते थे उस समय का बनाया हुआ है, हम ही लोग बनाए थे। अच्छा। हाँ, तब आप छोटे रहे हो? हाँ, हम लोग अच्छा जवान थे उस समय में। उस दिन क्या हुआ, कैसा हुआ थोड़ा सा बताओ ना। जिस दिन बाढ़ आया था उस दिन बाढ़ आया था उस दिन तो हम लोग कुछ पता ही नहीं। कुछ पता है, हम लोग घर में थे। हाँ, सवेरे निकल के तो बाहर इधर उधर गए, घूम फिर कर फिर आए, चाय भी पी लिए हम लोग। हाँ, ऐसा मौका। कैसे पता चला कि पानी तेज? पानी को हमको पता ही नहीं था, इसलिए तो पानी तो गिर रहा था, लेकिन ना ऐसे तो गिरता ही है। ऐसा हुआ तो अचानक आ गया बाढ़। फिर बाढ़ को देखकर बाल बच्चे को यहाँ से रोड में निकाल दिए और फिर हमारा इंदर फिर आ गया हमको लेने। मैं यही था तो वो भी यही फंस गया इसी घर में। हम लोग दोनों बाप बेटे यही थे और जैसा पानी बढ़ता गया वैसा घर में भी अंदर घुसा। वैसे ही हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ गए, ऊपर से फिर और ऊपर चढ़ गए। तो बाहर क्यों नहीं निकले? बाहर तो निकलने नहीं हुआ। बाहर निकलते तो हमको बहा के ले जाता। हाँ, तो बाहर ऊपर कहाँ, छत में चढ़ गए? हाँ, छत में चढ़ गए। वो कपड़ा भी है अभी। अच्छा। हाँ, उसमें हमको ढक के वहीं बैठे थे। पानी भीगते भी? हाँ, पानी में भीग रहे थे। इतना बारिश बरस रहा था मुसलधार। तो हेलीकॉप्टर आया था इधर? हाँ, इधर भी आया लेकिन हमको निकाल नहीं पाया। अच्छा, आप लोग पेड़ के नीचे थे तो नहीं देख पाए? हाँ, वैसे होगा। अच्छा, हेलीकॉप्टर वाले देख रहे थे, आप लोग भी? हाँ, उधर से उन लोगों को निकाल के उधर गया। तो चालू था मोबाइल? नहीं, कुछ नहीं था। हाँ, इसमें। अच्छा। वो डोंगा भी आया था, उन लोग एक जन को यहाँ से निकाल लिए। अच्छा। एक आदमी को। और हमको इधर आने नहीं सका वो डोंगा भी। इधर का उतना ये रहा। दादा ये घर बड़ा बहुत पुराना लग रहा है, तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है उससे घर नहीं बनवाया आप लोग? हमको तो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? तो मतलब आप लोग उसके लिए पात्र नहीं हो कि अप्लाई नहीं किया? तो नहीं, हम तो जानते नहीं। हम तो ये पंचायत है कि नहीं हमको तो पता नहीं है, लेकिन पंचायत को तो पता है। लेकिन पंचायत कर नहीं सका तो हम क्या कर सकते? हम भरे थे। हाँ। अच्छा। हाँ। और वो आपको बता रहे थे, आप वो वृद्धा पेंशन योजना भी नहीं मिलता है। हाँ। क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से राशन से जो भी मिलता है राशन से मिलता है। राशन मिलता है और कुछ नहीं? और कुछ तो प्रधानमंत्री आवास योजना भी नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं। तो सचिव और सरपंच को नहीं बोलते कभी? हाँ, बोलते हैं ना। कई जन सचिव सरपंच तो कितने आदमी हो गए, कितने सचिव हो गए, ये लोग सबको बताते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। और कितना घर टूटा होगा ऐसे ही? ऐसा ही घर तो
बता नहीं सकते, लेकिन हमारा जितना हम लोग पटेल समाज के हैं सबके घर में ये घुसा है, किसी को नहीं समाज नहीं हो तो पूरे गांव में घुसा हाँ, होगा। हाँ, समाज हाँ। देख के थोड़ी घुसा हाँ। होगा, पटेल समाज बाकी समाज में भी घुसा होगा। हाँ। नेता लोग अधिकारी लोग आए? हाँ हाँ आए थे। हाँ। क्या बोल रहे हैं लोग? वो लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ अभी कहाँ खाना वाना खा रहे हो? अभी ये स्कूल में है, वहाँ वहीं से खाना पीना कर रहे हैं। ठीक है। हाँ दीदी क्या बोल रहे थे? आपका भी घर टूटा है? हो आपका भी आपका क्या? मैं हिंदी गोठी हूँ हाँ होय ते हलबिन सांग कसं होली तुम? मैं जो कहीं नहीं आया, मैं सोना चांदी सब उन्हीं बाटा से हाँ। इतना भारतीय सोना चांदी कतर कला होता रली खूबे रली कितरो फेर बोल कहीं याद से सुरता से कितरो रली कितरो उतरो सूरता नहीं है, बोले एक तोला हो देची अबे सरकार पूछे दे कितरो तुमचो नुकसान होला बोले कसन सांगू इस पे? काय बोल सांग मैं धान दानी कितरो रे? धान बोल खूबे रली, मचपट्टी मन बोल रली हाँ आ मच पीला चो काय काय सब होता है रली बिकला माय नहीं हम तुमचो गोटो सब- पीला बोल विकलांग आहे बोल से हो काय होली इनकी? उनके टिपर चौपाली फिर 2 साल होली उनकी टिपर चौपाल तो काय मुआवजा मिल होता? मिरली मानते रहे 1.5 लाख के आपल धर काय हुन धरलो 50,000 के मके दिलो 2 लाख कौन धरलो 1.5 लाख? हरी हरी कौन है? धुरा गाँव चो नहीं तो हुनका है जो हुनका का धरलो हुन उसने फिर लड़क लागू रहे काय है हुन वकील है काय है? नु आए उसने नेता महा है लड़ूक लागलो तो 1.5 लाख का धरलो 1.5 लाख के धरलो और 50,000 तुमको दी 50,000 के मके दिलो मैं फिर एक जन पत्रकार सांग ले गनो हुन पाचे मन बोल दे तो के फिर 90,000 के मके दिलो 1.5 लाख में? 90,000 के हुन धरलो अच्छा 1,10,000 तुमको और 1,10,000 मके दिलो पैर कसन कटली से कहाँ गेली से? इतो दूर लेनी है इधर नहीं आए पर नहीं आए उनचो बिया भी होली से? ना जो छोटा है बच्चा 9 साल होली से ओहो पीला छो हो कसन से पाई होलो? कसन चप्पल लिया लुन लग टिपो रहते रहे दुकान बार जाते रहे अच्छा टिपर छेपाली ने ओहो तो इधर पानी नहीं आए हैं जो पानी नहीं आए ठीक है। दीदी आपका क्या नाम है? दिनेश्वरी दिनेश्वरी। ये घर आप ही का है ना? हाँ मेरा तो दीदी जैसे अभी सरकार लोग पूछेंगे कि कितना नुकसान हुआ क्या हुआ तो कैसे बताओगे? याद है कुछ सोना चांदी कितना दान? सोना चांदी का 1 लाख देते रहे सोना अब चांदी बिल विल है कि नहीं बोलने से? बिल तो कुछ नहीं है, कागज पत्तर भी सब गया होगा? सब गया क्या कुछ क्या नहीं। था यहाँ पे? यहाँ पे जो भी जमीन का कागजात है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी पासबुक वगैरह था कुछ नहीं है, सब हो सब गया। को आप कहाँ थी जब बाढ़ आया तो? बाढ़ आए तो उतना समय हम 2 बच्चे के साथ उधर थे पुल के पास, वहाँ अच्छा पुल के पास पानी एकदम अचानक आया क्या? अचानक आ गया। हाँ इधर से देखने नहीं हुआ, हम लोग सब इधर थे। यहाँ पे जब पानी पहुँचा तो देखे हम लोग। अच्छा हम लोग यहाँ से निकले तो इतना पानी था यहाँ पे। हाँ दोनों बच्चों के साथ निकले, उसके बाद फिर बैल मन के 2 टन के निकाले, उसके बाद इसको लाने आए थे वहीं फंस गए। इधर का जो भाड़ा बोलते हैं हम लोग, हाँ 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 उनके पूरा गिराने के बाद पूरा पानी था यहाँ इतना से ऊपर हो गया यहाँ पे। उसी कारण इन लोग निकल नहीं पाए। निकल रहे थे, फिर मैं बोली उधर रहो बोलते कोई दोनों सब यहीं आ गए, दोनों और इधर ही रहे। अब ये कोई तहसीलदार पटवारी लोग कोई आए मुआवजा पटवारी देखने के? लोग तो नहीं आए हैं। हाँ, कोई नेता वेता लोग आए? नेता तो क्या बोलते हैं विधायक वही आए थे कल। कुछ दिए हुए? कुछ तो दिए तो नहीं है, खाने के लिए व्यवस्था पूरा कपड़ा वगैरह दिए। कपड़ा पड़ा दिए? हाँ कपड़ा दिए हैं, ठीक है। खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। रहने के लिए स्कूल मन को दे रहे हैं। वहीं सो रहे हो रात को? वही सो रहे हैं स्कूल में रात में। अभी तो घर और कोई घर है कि यही है? यही चीज है और नहीं अब है। जब तक बनेगा नहीं तब तक ऐसी कहाँ रहेंगे, स्कूल में यहाँ वहाँ घूम के रहेंगे, कैसे करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। तो ये एक मकान की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ऐसे कई मकान हैं यहाँ पे जहाँ पे जो मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिन घरों में पूरी तरह से कीचड़ भर गया है। हर कमरे में आप तस्वीर देख रहे होंगे अगर, तो हर कमरे में कीचड़ पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। हर घर से हर कोई अपने घर से कीचड़ साफ करने में लगा हुआ है। पूरे ये जो गांव है, और दादा आसपास का और कोई गांव डूबा कि यही एक गांव है? उतना तो पता है, नेंगानार में भी ऐसी है वहाँ ऐसी पे? है 2-3 घर। ठीक है। तो जो दादा हैं इनके पिताजी का मकान था। आप सोचिए इतना पुराना मकान
अच्छा देखिए, एक बात में कितनी बातें निकल कर आ रही हैं। ये मकान इनके पिताजी के समय का बना हुआ है। जो आवास योजना है उसका लाभ नहीं मिला, इन लोगों ने कई बार फॉर्म भरा। बुजुर्ग हैं लेकिन वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिलती। गांव में ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ जो नक्सलवाद पे डाल देते हैं, ये बात भी इसमें जोड़ ही देता हूँ कि नक्सलवाद की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, नक्सलवाद की वजह से वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ नक्सलवाद है ही नहीं। उसके बावजूद देखिए कि वो जो दीदी हैं उनका 9 साल का बच्चा टिप्पर की चपेट में आ गया। इस इलाके से मैं आपको बताऊं, रेत का अवैध उत्खनन का भरपूर व्यापार है और हो सकता है कुछ अलॉटेड खदानें भी हों, लेकिन इस इलाके को लोग रेत खदान के नाम पे ही जानते हैं ना दादा। यहाँ से रेत ही ज़्यादा जाता है, तो टिप्पर भी सब दिन रात चलते रहते हैं। उसमें 9 साल का बच्चा आ गया, पूरा पैर यहाँ से घुटने के बाद नीचे से ख़त्म हो गया है। मुआवजे में क्या मिली? सिर्फ 2 लाख रुपए की रकम। पहले 5 साल का था, 7 साल, अब 9 साल, 2 साल पहले की घटना है। ठीक है, 2-4 साल, मैं तो मुद्दा बता रहा हूँ। अब सोचिए कि मुआवजे में सिर्फ 2 लाख रुपए मिला। गलती टिप्पर की थी, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया नहीं पता। फिर भी ये पता है कि कोई हरि नाम के एक जो सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ने में साथ दिया, तो उसके एवज में उन्होंने मेहनताना 2 लाख में 1.5 लाख ले लिया। 50,000 रुपये पीड़ित व्यक्ति को मिला। किसी पत्रकार ने फिर अपनी ईमानदारी से थोड़ी बहुत मदद की तो 90,000 रुपये और दिलवाए उस 2 लाख में। लेकिन किसी के जीवन भर का, मतलब 7 साल के बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद करने का मुआवजा सिर्फ 2 लाख रुपये कैसे हो सकता है? सोचिए कितना खेल है यहाँ पे, कितना। अब मुआवजा होगा, अब मुआवजे के नाम पे गारंटी दे रहा हूँ खेल होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कितनी रकम उनकी बर्बाद हुई, कितने का गहना था, कितना धान था, क्या क्या कागजात थे और क्या क्या सामान था, किसी का हिसाब किताब नहीं। लिख देंगे तो सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी? मानेगी तो मुआवजा कब देगी और ये घर और ये मकान फिर से कब बनेगा? कुछ नहीं पता। प्रकृति ने तो अपना रूप दिखाया, सरकार अपना रूप दिखा रही है और हर जिसको मौका मिल रहा है हर कोई अपना रूप दिखा रहा है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना रूप दिखा रही है, जो जिनकी गलतियां हैं वो अपना रूप दिखा रहे हैं। कुल मिला के आप चाहे बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों में चले जाइए जहाँ पर माओवाद से ग्रसित इलाका है, वहाँ भी जिसके हाथ में ताकत वो अपना रूप दिखा रहा है। और चाहे जिस इलाके में माओवाद नहीं है वहाँ भी जिसको मौका मिलता है वो अपना रूप दिखाता है। मैं तो बाढ़ की तस्वीरें आपको ड्रोन के माध्यम से और जो गांव वालों ने दिया कुछ वीडियो उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ का मंजर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसको भी साथ में बोलते चलते हैं। शायद कोई सुन ले, किसी को सुध आ जाए, शायद कोई आ जाए और फिर पूछे कि किसने आपके साथ गलत किया। अब गलत नहीं होने देंगे। आपको भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि जिन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खेल कैसे कैसे होते हैं, पता तो चले सबको। और बस्तर टॉकीज लगे कि हम ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं ठीक ठाक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।